हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी पर। और दोस्तों, मैं सावन खेरीवाल आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए प्रोवर्ब की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोवर्ब की एक पूरी वीडियो सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की हुई है, तो उसमें ये आज का जो है 14th यानी कि 14वां वीडियो है। तो इससे पहले के वीडियोस भी आप जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रोवर्ब की, वहाँ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं हमारे आज के प्रोवर्ब्स क्या क्या हैं। तो प्रोवर्ब्स माने होती है दोस्तों कहावतें हर अपनी एक भाषाओं में अलग अलग, सभी भाषाओं की अपनी कहावतें होती हैं। तो हमने इंग्लिश की कॉमन कहावतें ली हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके इंग्लिश की। और एग्ज़ाम्स में ये दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम कंपटीशन वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ ये आपको देखने को मिल जाते हैं। 2 blacks don't make a white, यानी कि 2 ब्लैक मिलकर एक चीज़ को वाइट नहीं कर सकते, यानी कि दूसरी गलती पहली को ठीक नहीं कर सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये काम करने से पहले वाला ठीक हो जाएगा, लेकिन दोनों ही काम तो हुए हैं, तो आपको परिणाम दोनों ही चीज़ों का मिलेगा। जो आपने गलत किया है उसका भी परिणाम मिलेगा, जो सही किया है उसका भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गलत किया और फिर उसके बाद सही कर दिया तो उसका परिणाम आपको गलत वाले का नहीं मिलेगा, आपको परिणाम दोनों का मिलेगा। तो यहाँ कह सकते हैं 2 blacks don't make a white, यानी कि दूसरी गलती पहली को ठीक नहीं करती। 2 heads are better than 1, यानी कि 2 सर ज़्यादा अच्छे हैं एक के मुकाबले। यानी कि मत या सलाह लेने के लिए एक और व्यक्ति हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी मुद्दे पर, किसी चीज़ पर आपको कोई डिसीजन लेना है, अपने आप से आप डिसीजन ले रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, अगर आपको एक और व्यक्ति मिल जाए उसी लेवल का, जिस लेवल का आप सोचते हैं, तो डिसीजन लेने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। आप विचार विमर्श करके आसानी से डिसीजन ले लेते हैं। तो 2 heads, 2 दिमाग या सर कह सकते हैं, आर बेटर दैन 1, यानी कि एक से 2 होते तो ज़्यादा अच्छा होता। 2 of a trade seldom agree, यानी कि ऐसा कभी कभार ही होता है कि एक ही व्यवसाय के 2 लोग आपस में सहमत हो जाएं, तो ये अलग चीज़ है। तो हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी क्या होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें, यानी कि वैरायटी विभिन्नता, ठीक है। इज़ द स्पाइस, स्पाइस माने होता है मसाले, ठीक है, ऑफ द लाइफ, यानी कि जो वैरायटी है, विभिन्नता है, हमारे जीवन के मसाले हैं। मसालों से क्या होता है, स्वाद आता है, चीज़ें चटपटी हो जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि नई नई जो वैरायटी है हमारे जीवन में जब आती है तो वो हमारी जीवन को अच्छा बना देती हैं, यानी कि नए अनुभव जो जिंदगी को ज़्यादा रोचक बना देते हैं। वर्च्यू इज़ इट्स ऑन रिवार्ड। वर्च्यू माने क्या होता है दोस्तों, गुण होते हैं, ठीक है, अच्छे गुण। वर्च्यू इज़ इट्स ऑन रिवार्ड, ये अपने आप में ही एक रिवार्ड है ना, इनाम है, यानी कि सद्गुणी होना अपने आप में ही एक इनाम है। रिवार्ड माने इनाम होता है दोस्तों। वॉल्स हैव ईयर्स, वॉल माने होती है दीवार, और कहा गया है कि वॉल्स के भी कान होते हैं, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं। वेस्ट नॉट वांट नॉट, तो देखिए दोस्तों क्या कहा गया है इंग्लिश के अंदर, वेस्ट नॉट, यानी कि वेस्ट न कीजिए, वांट नॉट, और आपको और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर संसाधन आपके पास हैं और आप उनको ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनको वेस्ट नहीं करते हैं, तो आपको दूसरे संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। What can't be cured must be endured। क्योर माने क्या होता है दोस्तों, CURE। क्योर माने होता है दोस्तों सुधारना किसी चीज़ को, जैसे कोई बीमार हो जाता है उसको क्योर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, तो उसको क्योर करना बोलते हैं। एंड्योर माने होता है सहन करना, ठीक है। व्हाट कांट बी क्यूर्ड, जो चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती है, मस्ट बी एंड्यूर्ड, यानी कि उनको सहन
करना चाहिए। तो जिस चीज़ को सुधारा नहीं जा सकता है उसको सहन करना चाहिए, ये हम हिंदी में इसको कहते हैं। What goes up must come down, यानी कि जो चीज़ ऊपर जाती है उसका नीचे आना तय है। What goes, जो ऊपर, what goes up, जो ऊपर जाता है, must come down, नीचे आना भी पड़ेगा। What you lose on the swings you gain on the roundabouts, किसी परिस्थिति में मिलने वाला लाभ उस परिस्थिति की कठिनाइयों से संतुलित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। What sauce for the goose is sauce for the gander, अगर कोई चीज़ किसी एक के लिए लाभकारी है तो किसी दूसरे के लिए भी लाभकारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। When in Rome, do as the Romans do। रोम आप जानते हैं इटली का एक शहर है। तो जब आप रोम में हैं, when in Rome, ठीक, do as Romans। रोमन्स क्या है? रोम के निवासी। तो उनको जैसे हमें इंडियन बोला जाता है उनको रोमन्स बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि when in Rome, जब रोम में हो आप, do as Romans do, जैसे रोमन्स करते हैं वैसे ही आपको करना चाहिए, यानी कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। तो जहाँ जैसा देश वैसा भेष, ये आपने सुना ही होगा कहावत, तो यही यहाँ बैठ जाता है फिट एकदम। When it rains it pours, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, बुरी परिस्थितियाँ अकेले नहीं आती हैं या अपने साथ बहुत सी समस्याएं लेकर आती हैं। When it rains, यानी कि जब बरसात होती है तो कई बार कहता है पौर, पौर माने होता है उड़ेल देना। तो कई बार ऐसा होता है कि समस्याओं का पूरा बाढ़ आपके ऊपर आ जाती है। एक समस्या आई, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। वहाँ हम कहते हैं when it rains it pours। When puberty come in at the door, love flies out of the window। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। When puberty comes in at the door, यानी कि जब गरीबी, पुअर्टी आती है आपके द्वार पर, लव फ्लाइज, यानी कि लव जो आपको प्यार करने वाले हैं या आपको पसंद करने वाले हैं, फ्लाइज आउट यानी कि उड़ जाना, कहाँ, आउट ऑफ द विंडो, बाहर खिड़की से भाग जाते हैं। यानी कि दुख में जो है, जब आपके पास दुख आएगा तो आपके सभी अपने जो है आपसे दूर चले जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। When the going gets tough, the tough gets going। जब समय मुश्किल होता है तो दृढ़ व्यक्ति और ज़्यादा मजबूत बन जाता है। ठीक है दोस्तों, When the goings gets tough, यानी कि जब होने वाली परिस्थितियाँ टफ हो जाती हैं तो the tough gets going, यानी कि जो दृढ़ व्यक्ति है वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। Where there is a will there is a way, ये आपने बहुत बार सुनी होगी। इसका मतलब है हिंदी में, जहाँ चाह है वहाँ राह है। यानी कि आप अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं और आपके मन में उसके प्रति दृढ़ निश्चय है तो आप निश्चित ही उस चीज़ को कर सकते हैं और पा भी सकते हैं। वंडर्स विल नेवर सीज, चमत्कार कभी समाप्त नहीं होते। सीज माने क्या होता है, किसी चीज़ को बंदी बुलाने या रोक लेना। ठीक है, वंडर, वंडर माने होते हैं चमत्कार, आश्चर्य। ठीक है, वंडर्स विल नेवर सीज। वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल, काम कितना भी कम हो वह उपलब्ध समय के लिए बड़ा हो जाता है। यानी कि कोई छोटा काम है और उसके लिए आपको 1 घंटा दे दिया गया है, जैसे कुछ कपड़े वगैरह धोने के लिए, शूज़ वगैरह साफ़ करने के लिए 2-3 जोड़ी दे दी, तो अगर आप तसल्ली से उस काम को करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो 1 घंटा भी आपको कम पड़ जाएगा, जबकि वो उसके लिए ज़्यादा था। तो कई बार ऐसा होता है कि कितना भी समय हो उस काम के लिए कम पड़ ही जाता है। फिर हम सोचते हैं 5 मिनट और मिल जाते हैं, 10 मिनट और मिल जाते हैं। तो ऐसा हमेशा होता ही है। एग्जाम्स में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि कितना भी आपको समय दे दिया जाए, अगर 3 घंटे की जगह आपको 3.5 घंटे दे दिया जाए, तब भी आपको ऐसे ही लगेगा कि यार 5 मिनट 10 मिनट और मिल जाती तो ज़्यादा बेटर मैं लिख सकता था। यू आर वॉट यू ईट,
यानी कि तुम क्या खाते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये कबीर साहब जी का दोहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप खाते हैं वैसे ही आपका व्यवहार हो जाता है या आपका स्वास्थ्य वैसा ही बनता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप जो है शांत प्रवृत्ति के लोग होंगे, और आप अगर मांसाहारी हैं, बहुत ही ज़्यादा मांस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप थोड़े से गुस्सैल तरीके के इंसान हो सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं वो मतलब क्या है, आक्रामक नहीं होते हैं, यानी कि वो किसी पे आक्रमण नहीं करते हैं जब तक उनको अपनी जान का खतरा नहीं होता है। लेकिन जितने भी मांसाहारी होते हैं वो आक्रामक होते हैं, उन्हें मौका मिलते ही वो आक्रमण करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, जैसा अन्न खाते हैं यानी कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, या हमारा स्वास्थ्य भी वैसा ही रहता है। यू कैन हैव टू मच ऑफ ए गुड थिंग्स, अधिकता हमेशा बुरी होती है। तो इसके लिए एक और है, एक्सीडनेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सीडनेस माने होता है अधिकता, और अधिकता किसी भी चीज़ की बुरी होती है। मान लीजिए अगर आप हद से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो भी तो बुरा ही है। अच्छी चीज़ें भी हैं, अगर आप उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो बुरी में कन्वर्ट हो जाती है। घी है, दूध है, ये आपके लिए अच्छे होते हैं, फ्रूट्स हैं, लेकिन आप इन्हें अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको लूज मोशन लग जाए, है ना। तो ये सब समस्या भी होती है। जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो अपने आप में ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रोडक्ट्स हमने लिए थे, और आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही पास वाली बेल आइकन को दबा लें। इससे होगा कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी, जिससे आप उनको मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।